नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं वर्ग 4 में और आपकी पाठ्य पुस्तक पर्यावरण और हम से एक पाठ को देखेंगे। उसके पहले आप यह बताइए कि जब आप खाना खाते हैं तो कई तरह के स्वाद का अनुभव होता है ना। कुछ चबा कर खाते हैं, कुछ निगल कर खाते हैं और कभी कभी हम लोग पीते भी हैं कुछ पेय पदार्थों को। तो आप बताइए कि कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ तीखी है, मीठी है, खट्टी है, चटपटी है? बताइए। हाँ, जब आप मुंह से खाते हैं तो जीभ से ही पता चलता है ना। तो इसी से मिलता जुलता आज हमारा जो पाठ है तरह तरह के स्वाद, है ना। तो हम लोग पाठ 5 में देखेंगे तरह तरह के स्वाद। बच्चों, खाने की चीज़ें कई प्रकार की होती है जैसा कि अभी हमने कहा, और इनके स्वाद भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो जो मीठी चीज़ें होती हैं और कुछ तीखी चीज़ें होती हैं, और ये जो चीज़ें हैं हम लोग किससे पता करते हैं? जीभ से, क्योंकि जीभ ही है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाता है। तो यहाँ कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं और उनके स्वाद बताइए। हाँ, बिल्कुल आपको सब कुछ पता है कि जलेबी तो मीठी ही होती है। अचार कैसा होता है? नमकीन और चटपटा। लड्डू कैसा होता है बच्चों? हाँ, ये भी मीठा ही होता है। और कचौरी नमकीन होती है। मिर्ची तीता, अरे मिर्ची तो बहुत तीखी होती है। करेला तो कड़वा होता है, यानी कि वो भी तीता ही होता है। आंवला खाया है आपने बच्चों? ये भी खट्टी होती है। इमली, ये भी खट्टी होती है। तो आपने बहुत सारे चीज़ों के नाम देखे और उसके स्वाद के बारे में बताया। आपने इतने सारे चीज़ों के नाम देखे और उसके स्वाद के बारे में बताया। बच्चों, अब तो आपके मुंह में पानी आ रहे होंगे। तो ये पानी आना क्या होता है? हाँ, हमारे जीभ में छोटी छोटी कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे उसके अंदर से जैसे ही हम सुनते हैं किसी अच्छी खाने पीने की चीज़ों के नाम, वो सक्रिय हो जाती हैं और वहाँ से लार निकलने लगता है। और ये लार क्या है बच्चों? ये जो लार है, इससे हम किसी भी भोजन को निगलने में ये हमारे मदद करता है। क्योंकि जब हम खाने को चबाते हैं तो जीभ जो है पूरे मुंह में उसे घुमा घुमा कर और लार के साथ मिला कर उस खाने को गीला करती है, उसे पीसती है। दांत जब पीसती है उसे, तो उसे पूरा गीला करके और वो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में करके और गर्दन के द्वारा निगलने में मदद करता है। तो जीभ का तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे स्वाद का पता चलता है। पूरे मुंह में उसके लार से खाने को निगलने और उसको चबाने में मदद मिलती है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए, दांत बतीसी। अब बतीसी क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि पूरे मुंह में 32 दांत होते हैं। तो कल मैं रोहित से बोली, आँख मीच और मुंह खोल, यानी कि मैंने कहा कि आँख बंद करो और मुंह खोलो। तो उसने सोचा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। उसने ये सोचा कि मैं उसके मुंह में लड्डू डालने वाली हूँ। उसने झटपट मुंह खोल दिया और ये सोचा कि शायद लड्डू आ रहा है मुंह में। तो मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह के सारे दांत और बनावट देख के उनकी, फिर बोली मैं अपनी बात। तो मैं तो उसके दांत गिनना चाह रही थी और मैं तो ये चाह रही थी कि वो मुंह खोले और मैं उसका दांत गिन लूं, और मैं ये भी देख लूं कि वो ब्रश करता है कि नहीं, उसके दांत साफ हैं कि नहीं, उसके दांत गंदे हैं, उसके दांत कितने हैं, टूटे हुए हैं कि बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं मैं आगे क्या बोली उससे। मुंह के किस अंग की वजह से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है? अब देखिए, हम लोग अभी उसी अंग के बारे में बात कर रहे थे
और हमने इतनी सारी जानकारियाँ भी आपको दी कि वो मुंह का कौन सा अंग है। हाँ, अभी आपने उसको सुना है, वो हमारा जीभ है। इस अंग का नाम है जीभ। तो मुंह के अंग जीभ से हमें वस्तुओं का स्वाद पता चलता है, क्योंकि जो भी हम तीखा, मीठा, खट्टा, चटपटा जो भी खाने का स्वाद हम लेना चाहते हैं तो उसका स्वाद हमें जीभ से पता चलता है। और हमने अभी बात की थी कि जीभ जो है खाने को चिपचिपा, लसलसा बनाता है ताकि हम कंठ से उसे निगल सकें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, आप भी अपने साथी के दांतों को देखिए और बताइए। तो आप अपने दांत तो देख नहीं सकते हैं, तो आप अपने दोस्तों के दांत देखिए। क्या सभी दांत एक जैसे दिखाई दे रहे हैं? नहीं। देखिए, कुछ दांत कैसे होते हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ चौड़े हैं, है ना। तो हमारे मुंह में कुछ दांत हमें खाने की चीज़ों को काटने में मदद करते हैं, कुछ छीलने में और कुछ चबाने में। तो आपको पहले ये समझना होगा कि कौन से दांत हैं जो काटने में मदद करते हैं। जैसे आप सेब जब खाते हैं तो सेब को पहले क्या करते हैं, काटते हैं, है ना, फिर उसको चबाते हैं। तो आगे के जो 4 दांत होते हैं, देखिए, जिसे कृंतक कहा जाता है। आप देख रहे हैं जो आगे के जो सामने वाले दांत हैं, जो बच्चों में जब दांत आनी शुरू होती है तो यही दांत जो हैं चारों वो पहले आते हैं, या तो नीचे के या ऊपर के। तो ये जो 4 दांत हैं कृंतक, ये काटने के काम में आते हैं, है ना। और उसके बाद आते हैं छीलने, यानी कि आप जब गन्ने को छीलना चाहते हैं तो क्या करते हैं, आगे के दांत से तो छिलाएंगे नहीं क्योंकि ये काटने वाले हैं। तो उसके लिए रदनक, देखिए ये किनारे किनारे जो 2 दांत दिख रहे हैं आपको, 2 ऊपर में और 2 नीचे में, जिसको इंग्लिश में केनाइन भी कहते हैं। तो ये रदनक है ना बच्चों। देखिए, ये 2 ऊपर और 2 नीचे होते हैं। तो आप याद रखिए कि 4 ऊपर और 4 नीचे, है ना, ये कृंतक है, और 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी कि 4 दांत रदनक हैं। उसके बाद देखिए चवर्णक, यानी कि चबाने वाले दांत। चवर्णक कौन से दांत हैं, जिसे हम लोग चौवा भी कहते हैं। मतलब ये दांत बाद में आते हैं, जब आप थोड़े बड़े होने लगते हैं तो आपके दांत आने लगते हैं, और इससे हम लोग खाना को अच्छी तरह से चबाते हैं, और चबाकर बिल्कुल एकदम महीन हो जाता है खाना, तब हम लोग उसे निगलते हैं। तो आपने देखा कि आगे के दांत बताइए, हाँ नाम बताइए। और ये जो साइड में है ये है केनाइन, यानी रदनक। और जो अंत में होते हैं यहाँ पे, वो होते हैं ऊपर भी और नीचे भी, वो होते हैं चवर्णक, है ना, चबाने वाले। तो आपने दांतों के बारे में जाना और सीखा, तो आपको याद रहेगा ना, क्योंकि मैं आगे इससे अभी सवाल पूछने वाली हूँ, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आ गए सवाल। पिछले पृष्ठ पर बने चित्र में अलग अलग तरह के दांतों की संख्या पता लगाइए और सारणी में भरिए। तो जो काटने वाले दांत थे, मैंने कैसे बताया था कि 4 ऊपर और 4 नीचे होते हैं। तो ये कौन से कितने हुए, कौन से दांत थे और कितने थे? हाँ, काटने वाले दांत 8, यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, और यही दांत बच्चों के मुंह में सबसे पहले आते हैं। उसके बाद 4 दांत के जो बगल में, दोनों बगल जो दांत होते हैं, तो बताइए कौन से हुए? 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे, छीलने वाले दांत, है ना। तो ये होते हैं 4। और चबाने वाले दांतों की संख्या जो सबसे अंतिम में होती है, जिससे भोजन को खूब अच्छी तरह से चबाया जाता है ना, पीसा जाता है मुंह में, तो वो होते हैं 12। तो बच्चों, ये थी
दांतों की संख्या, कि कौन से दांत से आप काटते हैं, कौन से दांत से आप छीलते हैं और कौन से दांत से चबाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से याद हो गए होंगे और इसकी संख्या भी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, क्या आपके चबाने वाले सभी दांत एक जैसे हैं या अलग अलग? तो आपने तो आकृति भी देखी दांतों की, तो चबाने वाले एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि आगे के जो दांत होते हैं वो थोड़े चपटे होते हैं, ये साइड वाले जो दांत होते हैं ये नुकीले होते हैं, और जो अंत वाले जो दांत होते हैं ऊपर और नीचे वो चौड़े गोलाकार और वो पीसने जैसे पीसते हैं हम लोग बराबर से, तो उस तरह के दांत होते हैं जिससे हम लोग चबाते हैं। तो सभी दांतों की आकृति एक जैसी नहीं होती है, उनकी आकृति अलग अलग होती है और इनके काम भी अलग अलग हैं। देखिए, अब आपको बताना है कि काटने वाले दांत से हम लोग क्या क्या खाते हैं, जिसे हम लोग कृंतक कहते हैं। अब मैंने कहा था कि सेब हम लोग कैसे काटते हैं, आगे वाले दांतों से, है ना। तो अमरूद, सेब, हरी मिर्ची या प्याज, जब हम लोग किसी भोजन को काटते हैं तो उसके लिए हम लोग कृंतक का प्रयोग करते हैं। तो है ना मज़ेदार। अब बताइए, चबाने वाले दांत, चवर्णक, इससे क्या करते हैं हम लोग? तो इससे हम लोग भोजन चबाते हैं। जब कृंतक जो है भोजन को काट कर मुंह में लेता है तो चबाने का काम कौन करता है? चवर्णक, यानी कि ये भोजन को चबाता है। और छीलने वाले दांतों के क्या काम है, यानी कि रदनक के क्या काम है? इनसे हम गन्ना इत्यादि छीलते हैं, यानी कि जो चीर फाड़ करने वाले जो काम होते हैं वो रदनक करता है। आपने देखा होगा शेर का वही दांत सबसे बड़ा होता है, ऊपर और नीचे इतना बड़ा होता है, दिखाई पड़ता है। जब वो मुंह खोलता है तो उसका एक बड़ा सा दांत, यानी कि चीर फाड़ करने वाला दांत दिखाई देता है। इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि रदनक यानी कि केनाइन क्या होता है ना। आगे देखिए, अब देखिए विभिन्न प्रकार के दांतों के अलग अलग नाम होते हैं। अभी हम लोग हिंदी में इसके नाम देख रहे थे, जैसे काटने वाले दांत कृंतक, जिसको इंसाइज़र भी कहते हैं। इंग्लिश में जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसको इंसाइज़र कहते हैं। और छीलने वाले दांत जिसको रदनक कहते हैं, मैंने अभी नाम लिया था केनाइन, उसको केनाइन कहते हैं। जिससे हम लोग भोजन को चबाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चवर्णक, और इंग्लिश में इसे कहते हैं मोलर। तो बच्चों, जब आप लोग टॉफ़ी खाते हैं और खाते खाते सो जाते हैं और अगर मुंह में टॉफ़ी रह जाए, यानी कि मीठी चीज़ें अगर मुंह में रह जाए, तो सबसे पहले यही दांत खराब होते हैं। कौन से? चवर्णक, यानी कि मोलर। आप जब भी कुछ भी खाते हैं मीठी चीज़ें तो वहाँ जाकर वो फंस जाती हैं और उसमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी आप मीठी चीज़ें खाइए तो उसके बाद मुंह को ज़रूर साफ़ कीजिए। तो बच्चों, जब आप छोटे होते हैं तो इन दांतों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये दांत जब एक बार आ जाते हैं तो ये टूटते नहीं हैं, और अगर टूट गए, अगर उसमें कीड़े लग गए, अगर वो सड़ गए तो उन्हें निकालना पड़ता है, लेकिन उसकी जगह पे फिर दूसरे दांत नहीं आते हैं। इसलिए उन दांतों का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों, कौन सा दांत किस औजार की तरह काम करता है? मतलब हमारे दांत जो हैं वो काटने, पीसने, चीरने वाले औजार भी हैं, है ना। तो जो रदनक होता है, यानी कि जो नुकीला होता है थोड़ा सा, तो वो पिलास की तरह काम करता है। यानी कि आप देखे होंगे कि किसी नट वोल्ट या किसी चीज़ को पकड़कर जब जिसे काम में लाया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ जब हम लोग जिसकी पकड़ हमें मजबूत बनानी रहती है तो हम लोग पिलास का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से किसी चीज़ को हम लोग ज़ोर से पकड़कर खींचना है या काटना है तो हम इस दांत का प्रयोग करते हैं, रदनक का।
तो जब हमें पकड़ कर चीरना और फाड़ना रहता है किसी चीज़ को तो हम लोग केनाइन का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा दांत है चवर्णक, यानी कि आपने खरल देखा है, खल जिसमें हम लोग चीज़ों को कूटते हैं, पीसते हैं, पीस कर महीन करते हैं, है ना। तो हमारा जो चवर्णक है, जो मोलर है, वो पीसने का काम करता है, यानी कि भोजन को अच्छी तरह से पीस कर महीन करता है। और कृंतक जो होता है वो कैंची की तरह काम करता है, यानी कि काटने के काम में आता है। कृंतक आगे का है ना, तो ये काटने के काम में आता है। तो कैंची क्या करती है बच्चों? कैंची भी तो काटती है ना। कभी आप पेपर काटते हैं, कभी कागज़ काटते हैं, कभी कपड़े काटते हैं, और कभी धागा काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारे जो कृंतक हैं आगे के दांत वो काटने के काम में आते हैं। बच्चों, क्या सभी बच्चों के मुंह में एक समान दांत होते हैं? क्या आप देखे हैं? क्या आपने कभी देखा है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं, या उससे जो बड़े बच्चे हैं उनके मुंह में कितने दांत होते हैं? कभी आपने ध्यान दिया है? तो आप चलिए देखते हैं कि किस किस उम्र के बच्चों के मुंह में कितनी दांत होती है। तो अलग अलग उम्र में दांतों की संख्या का पता लगाइए। जैसे 6 से 8 माह का अगर बच्चा होता है तो उसके मुंह में मात्र 4 दांत होती है, जैसे 2 नीचे और 2 ऊपर। लेकिन 2 से 3 वर्ष का अगर बच्चा है तो उसके मुंह में 16 दांत होगी, यानी कि बताइए, हाँ 4 नीचे नहीं, 8 नीचे और 8 ऊपर, यानी कि 16 दांत। तो 8 से 9 साल का अगर बच्चा है तो उसके मुंह में पूरे दांत आ जाते हैं, यानी कि 32। अभी हम लोगों ने 32 का जिक्र किया था ना, कि पूरे मुंह खोलो, ये तो पूरी 32 नज़र आ रही है। तो 21 साल से जो ऊपर होते हैं तो उतने ही दांत फिर वो पूरे रह जाते हैं, यानी कि 32 के 32। तो बच्चों, आपने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मुंह में मात्र 4 दांत, उससे जो बड़े होते हैं उनके मुंह में 16 दांत, है ना। और जो उससे बड़े होते हैं उनके मुंह में 32 दांत। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि कौन से उम्र के बच्चों में कितनी दांत होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि आपको अब ये बताना है कि जन्म के बाद आने वाले दांत को क्या कहा जाता है। अब आप जैसे स्कूल आते हैं, कहीं गिर गए, कुछ हो गया, तो कभी क्या होता है, या कभी आपने अमरूद काट कर चबा लिया तो क्या होता है, कुछ दांत टूट जाते हैं। उन दांतों को क्या कहा जाता है बताइए? कभी आपने सुना है आपकी माताजी, आपके दादाजी या आपके घर परिवार में आपके दोस्तों ने बताया, अरे ये तो दूध का दांत था, टूटा तो फिर आ जाएगा, है ना। तो इसे हम लोग दूध का दांत कहते हैं, यानी कि जन्म के बाद जो दांत आते हैं वो दूध के दांत होते हैं। बच्चों, जब आपके दांत, दूध के दांत टूट गए थे तो क्या उनकी जगह नए दांत आ गए? हाँ, तो जब दांत टूटता है तो उसकी जगह पे नए दांत आते हैं। लेकिन सभी दांत नहीं आते, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो अंतिम का जो दांत होता है चवर्णक, वो नहीं टूटने चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए। तो दूध के जो दांत होते हैं, आगे के 4, नीचे के 4, 8 जो दांत हैं, ये जब टूटते हैं तो वो आ जाते हैं। और जो केनाइन है ये भी टूटता है और ये भी आ जाता है ना। तो कुछ दांत जो हैं टूटते हैं तो फिर वो वापस उग जाते हैं, लेकिन जो चवर्णक हैं, जो चबाने वाले दांत हैं, वो एक ही बार आते हैं। आपने कभी दादाजी के दांत देखे हैं या दादी जी के दांत देखे हैं? तो कभी कभी आप क्या देखते हैं कि उनके जब दांत टूटते हैं तो क्या वापस आते हैं? देखिए, यहाँ भी दादाजी के दांत टूटे हुए हैं, तो ये तो खाली जगह हो गया, यहाँ तो दांत नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि एक खास उम्र तक ही दांत वापस आते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो
वो दांत वापस नहीं आते हैं। इसीलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारे दादाजी के दादी जी के दांत टूट गए तो वो जगह खाली हो जाता है, वो दांत वहाँ नहीं आता है। लेकिन हमारे विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वहाँ पे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम यानी कि बनावटी दांत लगाया जा सकता है और हमारे दादाजी फिर से अमरूद खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, है ना। तो दांत जब बड़े हो जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके दांत जब टूटते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, उन्हें बनावटी दांतों का सहारा लेना पड़ता है। आपने देखा होगा किसी किसी के दादाजी नकली दांत लगाते होंगे, है ना। देखिए, पता लगाइए आप लोग। चलिए, अब क्या है बच्चों कि हम लोगों ने अभी तक मुंह, दांत, जीभ की बात की। अब हम लोग भोजन चबाने में दांत और उसका स्वाद लेने के लिए जब जीभ की आवश्यकता होती है तो हम लोग मुंह का उपयोग भोजन खाने, चबाने और निगलने के लिए करते हैं। तो हमें इसे साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर दांत गंदे हों तो कई तरह की बीमारियां जन्म ले लेती हैं। तो अगर गंदे मुंह से हम भोजन को खाएंगे तो क्या होगा, हमारे पेट में बीमारी हो जाएगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें अपने मुंह को साफ रखना भी बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने दांतों का विशेष ध्यान रखें। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जब आप मीठी चीज़ खाते हैं तो अपने मुंह को ज़रूर साफ़ कीजिए। तो अगर दांत गंदे हों तो कई तरह की बीमारियां हो जाएंगी। इन्हें नियमित रूप से साफ़ करना आवश्यक है। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? देखिए, चित्र में कुछ तरीका दिया गया है कि सबसे पहले आप दांत में उसके पेस्ट, मंजन या पेस्ट या दातून से अगर साफ़ करते हैं तो दातून से दांतों को रगड़िए। उसके बाद आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर, नीचे, है ना। तो सारे मतलब तरीके होते हैं साफ़ करने के। मतलब आपके मुंह का कोई भी कोना खाली ना रहे, यानी कि आगे की तरफ करें, फिर साइड में, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, है ना। चारों तरफ ब्रश से हम लोग दांतों को साफ़ करते हैं। और जीभ साफ़ करने के लिए क्या करते हैं? टंग क्लीनर, है ना, जीभ, जिसको हम लोग जीभ भी कहते हैं, यानी कि जीभ को बाहर निकालें और जीभ को भी हमें प्रतिदिन साफ़ करना रहता है। कुछ बच्चे सिर्फ दांत साफ़ किए और जीभ साफ़ करना भूल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। दांतों को तो साफ़ करिए ही, अपने जीभ को भी साफ़ कीजिए, अपने मुंह को पूरी अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। और हाँ बच्चों, एक दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश ज़रूर करना चाहिए, एक सोने के पहले, है ना, और जब सुबह उठते हैं तो सुबह में कुछ भी खाने के पहले सबसे पहले आपको अपने मुंह को ब्रश में टूथपेस्ट लगाकर, दातून से या जो मंजन होते हैं उनसे ज़रूर दांतों को साफ़ करना चाहिए। तो दांतों को जब आप साफ़ रखेंगे तो आपके मुंह साफ़ रहेंगे और आपके पेट में जो भोजन जाएगा वो भी दूषित नहीं होगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने कितने तरह की जानकारियाँ प्राप्त की दांतों के बारे में, और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग दांतों का मॉडल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कुछ वेस्ट मटेरियल से, यानी कि कुछ बेकार चीज़ों से। चलिए हम लोग देखते हैं। बच्चों, ये है हमारे दांतों की बनावट, लेकिन ये वैसी नहीं है जैसे आपके मुंह में है। ये बनी हुई है बेकार पड़ी बोतल के पेंदी से बनी हुई है। देखिए, ये जो है बड़े बोतल और ये छोटे बोतल। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये सारे दांत, ये आपके मोलर हैं, यानी कि चवर्णक। इसी तरह के उसकी आकृति होती है और आप इसी से चबाते हैं। तो बच्चों, आप भी इस तरह के मॉडल बनाकर छोटे बच्चों को दांतों की सफाई के लिए जागरूक कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ जीभ भी है और इसे हमने पेपर से बनाया है, और आप इसे बनाकर अपने वर्ग कक्ष में भी रख सकते हैं। दूसरे बच्चों को सफाई, यानी कि दांतों की सफाई से
के प्रति जागरूक करने के लिए। आप बनाइए और मज़े लीजिए, है ना। चलिए बच्चों, आज आपने तरह तरह के स्वाद, यानी कि हम किस चीज़ से तरह तरह के स्वाद को लेते हैं, जीभ, दांत और मुंह के बारे में ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। आपने देखा कि कौन सी दांतों का नाम क्या है और कौन से दांत कब उगते हैं, किस उम्र में हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं और कौन सी उम्र में दांतों का पुनः उगना बंद हो जाता है। आपने ये जानकारी प्राप्त की और वेस्ट मटेरियल से, यानी कि पुरानी बेकार बॉटल के पेंदी से दांतों को बनाना भी देखा। आपके जैसे ही एक बच्चे ने इसे बनाया है, आप भी ज़रूर बनाइए और दांतों के प्रति आप सतर्क रहिए, यानी कि उसकी सफाई के प्रति आपको सजग रहना है। यानी कि आपके दांत अगर ख़राब हो गए तो फिर आएंगे नहीं, एक उम्र के बाद नहीं आते हैं, तो खाने पीने का स्वाद नहीं ले पाएंगे। इसीलिए दांतों को हमेशा रोज़ाना 2 बार ज़रूर साफ़ कीजिए। और ये देखिए कि जब भी आप मीठी, खट्टी, चटपटी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद अपने मुंह को ज़रूर साफ़ कर लें। बच्चों, कैसा लगा आपको आज की जानकारी? उम्मीद है आप इसे बहुत लाभान्वित हुए होंगे और आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। चलिए, ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए और भी अन्य पाठ के लिए हम लोग फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।